संसद का मानसून सत्र आज शुरू हो गया। होना तो था ही कुछ ना कुछ। आपको बता दें कि इस संसद के सत्र में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। इस संसद सत्र में विपक्ष ने जबरदस्त रणनीति बनाई है। आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि विपक्ष ने कौन सी रणनीति बनाई है, किन किन मुद्दों पर वो मोदी सरकार को घेरेंगे। क्या इन मुद्दों से मोदी सरकार असहज हो जाएगी या पुराने ही चीजों पर फिर से एक बार जमकर कटेगा हंगामा। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष कांग्रेस के मुद्दे पर रहेगा साथ राहुल के। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात कर रहे हैं संसद भवन के अंदर जो हंगामा होना है। जैसा कि आपको पता है कि देश में हमारी संसद साल में 3 बार कामकाज को लेकर के बैठक करती है और जब वो बैठक करती है तो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जहां फरवरी में वो बजट सेशन चलाती है, वहीं पर मानसून यानी कि जब अगस्त का महीना होता है और जुलाई का, उस समय इस सत्र को मानसून सत्र बोलते हैं। वहीं पर नवंबर और दिसंबर के सत्र को शीतकालीन सत्र बोलते हैं। इस बार मानसून सत्र जो शुरू हुआ है वो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। साथ ही रक्षाबंधन से लेके कई पर्वों में छुट्टी भी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि जब इस देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसी समय देश के विपक्ष के नेता बार बार ये मांग कर रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और संसद के विशेष सत्र को बुलाने को लेके संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि चूंकि ये मामला कुछ ही दिन बाद मानसून सत्र आने वाला है, इसलिए किसी विशेष बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दें कि उसी समय से कांग्रेस पार्टी को लेकर के और भी कई पार्टियां मोदी सरकार पर आक्रामक है। अब हम आपको बताते हैं कि संसद में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार को खुलेआम और काफी आक्रामक तरीके से, तीखे तेवर से घेरने का काम अगर कोई करता है तो वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कई मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे, जिसके लिए उनकी पार्टी की भी किरकिरी होती रही है, उनकी भी होती रही है। फिलहाल राजनीति में हर दल एक दूसरे की किरकिरी करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन यह बात यह है कि क्या राहुल गांधी अपने आप को अब इस सत्र में वो पुराने मुद्दे फिर से उठा के लाएंगे। जैसे कि उनके पुराने मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, अडानी और अंबानी, उद्योगपति जैसे बहुत सी उनकी बातें हैं जो अक्सर वो सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन इस बार मानसून सत्र में तो वो और अलग मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब देश के अंदर पहलगाम जैसी घटना घटती है और सरकार और सेना दोनों एक मत होते हैं, पूरा देश एक होता है, बल्कि यूं कहें तो पूरा विपक्ष एक होता है और वो कहता है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो। और ऐसे समय में जब देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है और चलाने के बाद जिस तरह एक नाटकीय ढंग से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करके पूरे का पूरा रायता फैला दिया, जिसको समेटने में अभी भी भाजपाइयों के पसीने छूट रहे हैं। और शायद उन्हीं मुद्दों को लेके सदन में जम के हंगामा भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि यह हंगामा सदन में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव और भी विपक्षी पार्टी के लोग जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। कुछ जो सदन में नहीं है वो बाहर से कर रहे हैं और जो सदन के अंदर है वो सदन में कर रहे हैं। तेजस्वी का नाम इसलिए लिया क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आजकल तेजस्वी चमकता चेहरा है बिहार के अंदर। लेकिन संसद में जिन मुद्दों पर जमकर बहस हुई, जमकर एक दूसरे पर हमले हुए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध रोक दो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुल मिलाकर के भारत के प्रधानमंत्री डर गए और उन्होंने हमारी सेना को कहा कि अब युद्ध मत करो। इन सारी बातों पर पहले भी विवाद हो चुका है और आज सदन में तो काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा एक सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर एक विस्फोट कर दिया और अपने ट्वीट में बताया कि भारत और पाक के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के समय
5 फाइटर प्लेन क्रैश हुए थे और उस फाइटर प्लेन को लेकर के उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसका फाइटर प्लेन 5 क्रैश हुए, हम भारत के हुए या पाकिस्तान के, लेकिन इस मुद्दे को भी जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सहित पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आक्रामक दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि रविवार के दिन ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग से निकलते ही उप नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो गौरव गोगोई यानी कि कांग्रेस पार्टी के उप नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर, और ऐसे में उन्होंने जिस तरह की बात करी कि संसद में जाकर के हम प्रहार करेंगे और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। फिलहाल उनका इशारा ऑपरेशन सिंदूर की तरफ था, जो हो रहा है हंगामा आप देख रहे हैं। वहीं पर बात 5 फाइटर प्लेन की है, उस पर भी हंगामा हो रहा है। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने एक बड़ा विषय उठा लिया। हम सभी जानते हैं कि अब 5 सालों बाद बिहार में चुनाव होने जा रहा है। 2021 में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी और नीतीश कुमार भी शामिल थे, आरजेडी भी थी, और उस समय जो एक मैंडेट मिला था बिहार की जनता ने नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसके अगेंस्ट जाके पलटी मारी थी नीतीश कुमार ने, और अब फिर वहां चुनाव होने वाले हैं। इतने सालों के इंतजार के बाद उस चुनाव में एक सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी ने मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण को लेकर खूब हंगामा काट रखा है। अपनी सभी सभाओं में वो आरएसएस और बीजेपी को निशाने पे ले रहे हैं। यहां तक कि संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को वो कह रहे हैं कि ये मोदी की नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल उनके इस तरह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहां चुप बैठने वाले हैं, वो भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रहलाद जोशी की, जो कि मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, उन्होंने भी तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी है जो कहते हैं कि चुनाव की चोरी हो जाती है, जो लेख लिखते हैं, जो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव और दिल्ली के चुनाव हारने के बाद इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये देश की संवैधानिक संस्था पे कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और कई प्रश्न भी करते हैं। और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि जब इन्हीं के बताए हुए पत्रों पर, सुझाव पर जब चुनाव आयोग काम करना शुरू करता है तो उन्हें दिक्कत है, काम ना करे तो दिक्कत है। फिलहाल राजनीति में तो ये सब चलता ही रहेगा, लेकिन ये सत्र भी इस हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। जिस तरह की आक्रामकता राहुल गांधी और उनकी ब्रिगेड की टीम ने पूरा हमला करना शुरू किया है, वहीं पर अगर देखें तो विपक्ष के भी अपने अपने तर्क और अपने अपने तरीके हैं। वहीं पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी इकरा हसन के साथ जो एडीएम ने हरकत की मुजफ्फरनगर के की या नहीं की तो अलग की बात है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी काफी आक्रामक नजर आई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने मुखर तरीके से राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आने वाले जो मानसून सत्र है उसमें अभी हंगामा और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि निशिकांत दुबे, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी जैसे बहुत से ऐसे सांसद हैं जो अपनी बातों से संसद की पूरी कार्रवाई को गरमा देते हैं। देखना यह है कि क्या मानसून सत्र में सरकार कामकाज अच्छा कर पाती है, या फिर राफेल या फिर फाइटर प्लेन के क्रैश होना, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, और अगर बात करें तो उसमें एक सबसे बड़ी घटना जो है वह है ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ है, इसको लेकर के सदन में कितने दिन तक हंगामा चलेगा, क्या कुछ और नए मुद्दे आएंगे? और नए मुद्दों को जानने के लिए संसद की कार्रवाई पर पैनी नजर रखेगा लाइव यूपी न्यूज़ 24। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।